लग रही, हम समझ रहे हैं। सामने बैठने वाले देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये है ना, सूरज भगवान देखने नहीं दे रहा, तो नींद ना आने पाए, इसलिए बीच बीच में जयकारा लगाते रहना, और बीच में हम भजन भी कराएंगे। सूर्य भगवान की दृष्टि सबके ऊपर है, तो सब लोग निश्चित रूप से सबको कृपा भगवान की प्राप्त होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को मानने का कारण बताया। हम सब भागवत क्यों करते हैं, हम भगवान की पूजन क्यों करते हैं, हमें भगवान की पूजन क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजों का सार, इन सारी चीजों का, सारे प्रश्नों का उत्तर हमको श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त होगा। जो जो हमारे प्रश्न जीवन में है, सबका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सबको श्रवण करने को प्राप्त होगा। लेकिन मन को लगाना पड़ेगा कथा में, क्योंकि बहुत कथा क्लिष्ट है। इन सीधी सीधी कथा तो समझ में आ जाती, लेकिन थोड़ी सी गूढ़ रहस्य वाली कथा को समझने के लिए हमको अपनी बुद्धि का, स्मरण बुद्धि का संचार थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि इसलिए हमको भगवान को मानना है, क्योंकि धर्मः प्रोक्चित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकते क्रम्बापरैरीश्वरः श्रद्धो हृद्यवरुद्रतेतकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहा कि इस भगवान को हमको इसलिए मानना है, क्योंकि धर्मः प्रोक्चित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हमको भगवान की पूजन करना है, क्योंकि भगवान का पूजन करने के लिए हमको निर्मत्सर होना पड़ेगा। अपने अंदर से, हमने बताया था रात्रि के समय, एक होता है मच्छर जो बाहर से काटता है, और एक होता है मात्सर। तो अंदर वाले मात्सर को मारने का एक ही उपाय है कि सत्संग करो, अंदर वाले मात्सर को मारो। वो मात्सर कौन सा है? दूसरे को देख करके जलना। हमसे इतना बड़ा हो गया, हमारे साथ में पैदा हुआ है, हमारे साथ में छोटा सा था, लेकिन आज करोड़पति हो गया, और हम जहां के तहां, हमारा छोटा सा घर है, इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। ये मात्सर आदमी को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। तो इन मात्सर को समाप्त करो। सारे मात्सरों को जब समाप्त करोगे तो हमको धर्म समझ में आएगा। धर्मः प्रोक्चित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। जब हमारे अंदर से मात्सर निकल जाएगा, तो जैसे माताओं को मात्सर होता है, किसी दूसरी माता के गले में अगर 3-4 लाख का हार देख ले माता, तो उसको मात्सर हो जाता है, इतना महंगा बनवाई, मैं बनवाऊंगी। तो अपने पति देव को परेशान करना प्रारंभ कर देती। अब पति देव थोड़ा थोड़ा कमा करके पेट पाल रहे हैं, सारी व्यवस्था बना रहे, लेकिन 4-5 लाख की व्यवस्था ला करके सोने का हार बनाएगा। जब तक माताओं के पास में वहां सोने का हार ना आ जाए, जब तक उसको मात्सर रहता है कि इनने लेकर आई है, मैं भी लेकर के आऊंगा। तो ये अंदर ही अंदर से मात्सर लोगों को समाप्त करते जाता है, खोखला करते जाता है। तब हम जे मात्सर को समाप्त करेंगे, तब जाकर के हमको धर्म समझ में आएगा। धर्मः प्रोक्चित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। बोले जब हम धर्म को समझ लेंगे तो क्या होगा? धर्म को समझने से, भगवान को समझने से क्या होगा? तो वेदव्यास जी कहते हैं, वेद्यम वास्तु मत्र वस्तु शिवदम। हमको वास्तव वस्तु का ज्ञान होगा। अभी हमको वास्तव वस्तु का ज्ञान नहीं है, हमको केवल इतना ज्ञान है कि सुबह से उठ करके नित्य कर्म करके, नाश्ता भोजन करके, और फिर काम करने जाना है, फिर आना है, फिर खाना है, फिर सो जाना है, इतना ही मालूम है। लेकिन भागवत सुनने से वेद्यव वास्तव वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है कि परमपिता परमेश्वर क्या है, भगवान क्या है, भगवान कैसे है। जब हम वास्तव वस्तु को समझ जाएंगे, भगवान को समझ जाएंगे, तो क्या होगा? जब हम भगवान को समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। शिवदम अर्थात कल्याण, अर्थात ये नहीं कि आपका साक्षात बहुत बड़ा वैकुंठ से कोई विमान आएगा और आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कल्याण अर्थात हमारे जीवन में हमेशा आनंद की अनुभूति जिस दिन होने लगे, जैसे हम खाना भोजन करने के बाद में आनंदित होते हैं, पानी पीने के बाद में आनंदित होते हैं,
किसी भी काम, हमारा जो काम होने वाला है और हो जाए, उसके बाद में जो हम आनंदित होते हैं, ऐसा आनंद हर क्षण प्रतिक्षण होने लगे, उसी समय समझ जाओ कि आपकी कल्याण की रास्ता प्रशस्त होने लगी है। जब शिवदम हमारा कल्याण होगा तो क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को भगवान हमारे नाश कर देंगे। अगर आपको ज्यादा धूप लग रही है तो भगवान की कृपा की अनुभूति होगी तो धूप भी थोड़ी ठंडी लगने लगेगी। जब आदमी के पास छत हो जाती है, एसी हो जाता है, कूलर हो जाता है, तो उसको गर्मी थोड़ा ज्यादा लगने लगती है। जिसके पास में कूलर, पंखा आदि आदि जो ठंडा होने की सामग्री है, अगर ये ना हो तो उसको ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है। जैसे पहले के जमाने में कूलर, पंखा आदि नहीं होते थे, उसके बाद भी लोग व्यवस्थित रहते थे, पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते थे तो सारा समय व्यवस्थित निकल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कूलर आ रहा है, एसी आ गई, पंखे आ गए, वैसे वैसे लोगों की गर्मी और बढ़ने लगी। तो ये संसार है, ये सरकने वाला है, इससे जितना हो सके बच के चलो। अगर आपने एसी लाए हो तो एसी खराब होगी। अब जब एसी खराब होगी, जब लाए थे जब तो इतना खुश थे लोग कि भैया हमारे घर में तो एसी लग गई, हमारे घर में तो बहुत बड़ा कूलर आ गया, बहुत खुश थे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक कूलर चला और चलते चलते कूलर की मोटर जल गई। जब मोटर जल जाती तो फिर दुख हो जाता है। बताओ, बोले भैया हमने 5,000 10,000 का कूलर लाए और वो मोटर खराब हो गई, फिर दुख हो गया। तो ये दुख का कारण हम सब लोग खुद ही बने। हम ना कूलर लाते, ना कूलर की मोटर समाप्त होती, खराब होती, ना हमको दुख होता। तो दुख का कारण हम सब अपने घर में लेकर के आते हैं। जितना हो सके सहज रहना चाहिए, जितना सहज रहेंगे उतना ज्यादा भगवान में मन लगेगा। तो जब हम भगवान का वंदन करेंगे तो वास्तव वस्तु का ध्यान होगा, फिर हमारा कल्याण होगा। जब कल्याण हो जाएगा तो 3 प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाएगा, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। और जब 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे तो हमको परमपिता परमेश्वर में ध्यान लगेगा। और जब ध्यान लगेगा तो श्रीमद् भागवते महामुनिकते कृम्बा परईश्वरा, श्रीमद् भागवत जो श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, उसमें धीरे 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 करके हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। क्योंकि इस संसार में सब कुछ पाना सरल हो गया, सरल है, लेकिन त्यागना बड़ा कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ एह। सब कुछ पाना तो ठीक है, पा सकते हैं, लेकिन तजना बड़ा कठिन हो जाता है। कंचन तजना सहज है। हम सोना लाकर के, सोने को लाकर के व्यवस्थित रख सकते हैं, लेकिन उसको किसी को देना अखर जाता है। अगर एक अंगूठी भी 4-5 हजार की, 10,000 की गिर जाए तो लोग 10-20 जगह पंडित जी को, बाबा जी को फोन कर देंगे, महाराज जी हमारी अंगूठी गिर गई सोने की, थोड़ा ढूंढ करके बताइए कहाँ मिलेगी। तो कंचन तजना सहज है। कंचन अर्थात सोने को भी त्याग देना, और त्रिया का नेह, पत्नी से थोड़ा सा नेह भी करना ठीक है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना एह। ये मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना एह, भगवान कहते हैं कि अपनी मान बड़ाई को ज्यादा प्रतिष्ठित मत करो। जहां जैसी जगह मिल जाए वैसी जगह में बैठ जाओ। ज्यादा सोफा, कुर्सी आदि आदि बैठने की जहां जहां हमारी व्यवस्था, मानसिकता बनेगी कि भैया हम कुर्सी में ही बैठते हैं, तो उस समय हमको दुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परईश्वरा, जो सब इन माया मोह से बचना चाहते हैं वह श्रीमद् भागवत की चरण शरण ग्रहण कर ले। क्योंकि श्रीमद् भागवत के कल्प रूपी वृक्ष के नीचे जो जो बैठते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां, माया पिशाची परिवर्धितानां, संसार सिंधु परितादितानां, क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति।
जिन्हें जिन्हें भागवत की चरण शरण ग्रहण करना है तो उसके लिए क्या होता है, भागवत को सुनने से क्या होता है, एक तो दारिद्र दूर हो जाता है, दारिद्र, उसके बाद में दुख दूर हो जाता है, फिर ज्वर समाप्त हो जाता है। ज्वर अर्थात बुखार। कौन सी बुखार? पत्नी की बुखार। लोगों को जब तक पत्नी ना आए तो पत्नी की बुखार चढ़ी रहती है, जब तक बेटा ना हो तो बेटा की बुखार चढ़ी रहती है। तो दारिद्र दुख ज्वरदा हिता नाम, ज्वर को समाप्त करने का काम भागवत करते हैं। और माया पिशाची, इस माया रूपी पिशाची को दूर करने का एक ही उपाय है, माया पिशाची परिवर्तिता नाम। और इस संसार में जो पार होना चाहता है, संसार से पार होना चाहता है, वह श्रीमद् भागवत की चरण शरण ग्रहण कर ले। क्योंकि इस संसार में हम सबको जो कान मिले हैं ना, ये कान दोना जैसे हैं। कान सीधे सीधे भी हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऐने में देखना दोना जैसे हैं। ये दोना जैसे इसलिए नहीं मिले कि कुंडल पहनने के लिए, ये जो कान मिले हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए मिले हैं। सौत्रम सुतेनैव न तु कुंडलेना दानेन पानिर न तु कंकनेना। कान रूपी दोने से इस कथा को हमेशा पीते जाओ, पीते जाओ। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करहि श्रवण पुट पान। जो भाव सहित इस कान रूपी दोने से कथा को पीता है, वह भव सागर से पार हो जाता है, वह राम जी के पास जाता है, राम जी का सानिध्य उसे प्राप्त होता है। राम चरण रति जो चाहे, जो भगवान के चरणों की रति चाहता है, वह इस कथा को कान रूपी दोने से पिए। फिर आगे वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत क्या है। अभी भगवान के स्वरूप को ध्यान किया, भगवान के स्वरूप को ध्यान करने के बाद क्यों भगवान को मानना चाहिए उसका श्रवण किया। अब वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये कैसा ग्रंथ है, इसका स्वरूप का वर्णन करते हैं वेदव्यास जी। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नितरां गमयति बोधयति सनिगमो वेदा। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे पहले क्या बना? एक वेद बना। एक वेद के 4 विभाग ब्रह्मा जी ने किए। उस 4 वेद के, एक वेद के 4 विभाग किए। 4 वेदों में से फिर धीरे धीरे शनि शनि शास्त्र बने, 17 पुराण बने। उसके बाद में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत बना। तो नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदा। वेद रूपी कल्प वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ लगा है वेद का, कल्प वृक्ष का। तो उसी पेड़ का एक फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस फल को, इतना सुंदर फल है, ना इसमें छिलका है ना गुठली है। होता क्या है कि जैसे हमने आम लाए तो आम ला करके उसका छिलका निकाल देते हैं, उसकी गुठली भी फेंक देते हैं, और जो रस रहता है रस को हम सब लोग पान कर लेते हैं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत में भागवत का जो फल है, ना इसमें छिलका है ना गुठली है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि इस फल को पियो। और काहे से पीना है? बोले कान रूपी दोने से पीते रहो। बोले भैया क्यों, हम इस फल को क्यों पिए? बोले इसलिए पिए क्योंकि ये मीठा फल है। बोले वेदव्यास जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज ये तो आपका फल है, आप तो अपना फल मीठा बताओगे। जैसे कोई बेचने वाला, केला बेचने वाला या जाम बेचने वाला आएगा तो वो कहेगा भैया ये हमारा बड़ा सुंदर फल है, बड़ा मीठा फल है। तो बेचने वाले तो अपने फल को मीठा बताते ही हैं। जैसे शक्कर से कोई बेचने वाला आया, शक्कर से मीठे तरबूज, शक्कर से मीठे तरबूज। अब किसी ने वो तरबूज को लिया और खाया, तो खा करके कहा भैया तू कैसा हमको मूर्ख बना रहा है, शक्कर से मीठे तरबूज बता रहा है, इसमें तो कोई मिठास है ही नहीं। तो बेचने वाला कहता भैया हम एक बात कह रहे हैं कि शक्कर से मीठे तरबूज। बोले अपने घर इस तरबूज को ले जाओ और शक्कर डालो, शक्कर से तरबूज मीठे होते हैं। बोले अपने घर जाकर के तरबूज में शक्कर डालो जब मीठा होता है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा ये हमारा बड़ा सुंदर फल है, बड़ा मीठा फल है। तो किसी ने कहा कि आप अपने फल को मीठा बताओगे क्योंकि ये आपका फल है।
तो वेदव्यास जी महाराज कह रहे, बोले नहीं नहीं, सबसे महत्वपूर्ण फल में क्या होता है, जिस फल में मिट्ठू चोंच मार दे वह फल मीठा होता है। ये सबको मालूम है। जैसे हमारे गांव देहात में जाम लगी हो, जाम में अगर मिट्ठू चोंच मार देता तो हम उसको क्या कहते हैं, भैया सुआ का त्रेल जाम है, मीठी होगी। ऐसे ही वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि सुनो, इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का जो पका पकाया फल है, यह फल में सुखदेव जी महाराज ने चोंच मार दिया है। श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज ने इसका श्रवण किया है, पान किया, इसलिए ये फल मीठा हो गया है। तो फिर किसी ने कहा कि इस फल को किसको किसको खाना चाहिए, पीना चाहिए? तो वेदव्यास जी ने कहा, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बोलो किसको किसको पीना है? बोले रसिका भुवि भावुका, बोले रसिक जन और भावुक जन इसको पहले पिए। बोले जिसको प्यास लगी है, जिसको ज्यादा प्यास लगी होती है, उसको पानी पिलाने में बड़ा आनंद आता है, और जिसको प्यास लगी ही नहीं, उसको आप कितना भी पानी पिलाने का प्रयास करो, लेकिन वो पानी पीने वाला नहीं है। जैसे गांव में बहुत बड़ा प्याऊ लगा हो, तो आप बार बार लोगों को बुला रहे हैं, भैया आ जाओ, मीठा मीठा जल पी लो, बड़ा सुंदर सुंदर जल पी लो, ठंडा ठंडा जल पी लो। तो एक तो जो जिसको प्यास लगी है वो तो आकर के तुरंत जल पी लेगा, लेकिन जिसको प्यास नहीं है तो वो कैसी बात करेगा? वो ऐसी बात करेगा कि भैया जल तुमने कहां से भर के लाए? तो पिलाने वाला व्यक्ति कहता, भैया हमने बड़ा सुंदर जल है, कुआं से भर के लाए हैं, बड़ा मीठा जल है। तो जिसको प्यास नहीं लगी वो व्यक्ति कहता, भैया अच्छा छान के भरते हो कि बिना छाने भरते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज बिल्कुल छान के भरते हैं, 3-3 4-4 बार छान के भरते हैं, और जब जाकर के यहाँ लाते हैं। तो बोले अच्छा, तो जब इस जल को ले आते हो तो किसी प्रकार से ढक करके रखते हो कि नहीं रखते हो? ये प्रश्न उत्तर करना प्रारंभ कर देता है वह व्यक्ति जिसको प्यास नहीं लगी। तो इसी प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जो रसिक है और जो भावुक है, जिसको ज्यादा प्यास लगी हो वो पहले आकर के इस कथा को श्रवण करें। किसी ने कहा, बोले महाराज आप केवल 2 लोगों को बुला रहे, रसिक और भावुक, और दूसरे लोग नहीं सुन सकते क्या? तो बोले नहीं नहीं, सुन तो सब सकते हैं, इसमें कोई उतार चढ़ाव ऊंचा नीचा की बात है ही नहीं। इसको सब सार्वभौम ग्रंथ है, इसको सब लोग सुन सकते हैं, किसी भी प्रकार से इसमें कोई क्षोभ वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो प्यासे जन है, वह भावुक जन है, वह पहले आकर के इस कथा को श्रवण करें। बोले कब तक श्रवण करें? बोले रसिका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कब तक सुनना है? जब तक जीवन है, जब तक अपने जीवन में हमारा संसार है, परिवार है, हम सब हैं, जब तक मुंह रहो, बार बार पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक? जब तक पूरे प्रकार से डूब ना जाओ, जब तक पीते रहो, पीते रहो। क्योंकि राम कथा जे सुनते अगाही, रस विशेष जा नातेन नाही। राम कथा के सुनने से जो अघा जाता है, वह मानो उसने कभी भगवान की कथा को श्रवण ही नहीं किया। निरंतर पीते रहो, जब तक रस रूप खुद ना हो जाओ, जब तक पीते रहो, और पी करके उस रस में पूरे प्रकार से डूब जाओ। जब डूब जाओगे तो सच्चिदानंद भगवान का हम सबको दर्शन हो जाएगा। जब दर्शन होगा तो भगवान का दर्शन जिसको हो जाता है, तो फिर संसार सागर में 84 लाख में आने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये 84 लाख की योनि है ना, 84 लाख कीड़े पतंगे सब कुछ बनने के बाद में मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य तन में आकर के जितना हो सके भगवान का वंदन, भगवान का चिंतन और यजन दान पुण्य सब कुछ कर लो, क्योंकि इसके बाद में फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। जब 84 के चक्कर में पड़ोगे, पूरे अच्छे कर्म रहेंगे, तो तब जाकर के हम मनुष्य तन में प्राप्त होंगे। इसलिए किसी ने कहा है, 84 लाखों में हमने ऐसा तन ये पाया है, कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। क्या करें कैसे करें, अब मत समझो उन बातों को, जो हो गया सो हो गया, अब मत सोचो उन बातों को।
श्री चरणों में ध्यान लगाओ, तन मन धन सुई बारा है। कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। 84 लाखों में हमने ऐसा तन ये पाया है। कई जन्म खोए हैं पर ऐसा तन नहीं पाया है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य तन में आकर के दान, अगर भगवान ने हमको धन दिया है तो धन से लोगों की सेवा करो। अगर मन दिया है तो केवल मन से लोगों को उत्साहित कर सकते हो कि भैया चिंता मत करो हम बैठे हैं। अगर भगवान ने हमको जमीन दिया है तो जमीन से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। तन से सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं। यही मनुष्य तन का एक ही उपाय है भगवान को पाने का, कि जो भगवान ने दिया है उसी चीज को भगवान को समर्पित करते जाएं और भगवान का चिंतन वंदन करते जाएं। यही भागवत सुनने का निश्चित रूप से फल है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो मनुष्य तन में आकर के क्या करना है? जाके आता रहा, आके जाता रहा। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गा लो, नहीं तो आंखें बंद हो रही है। वो जो सूरज भगवान जो है देखने नहीं दे रहे हैं, आंख बंद कर दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए सब लोग। जाके आता रहा, आके आता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, जाके जाता रहा, जाके आता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता। जय हो। हरि बोल।
आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन में उलट फेर में। भक्त हीरा हाथों से जाता रहा, भक्त हीरा हाथों से जाता रहा, ओ भक्त हीरा हाथों से जाता रहा, भक्त हीरा हाथों से जाता रहा। ओ जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा, ओ यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा। हरि बोल। और देखो हमारा सबका जीवन कैसे होता है। इस भजन में हमारे जीवन की जो जो गाथा, जो जो व्यथा रहती है, वो सारी चीज इस भजन में थोड़ा सा अनुभव करेंगे सब लोग। खेल में बचपन की कहानी गई, खेल में बचपनों की कहानी गई, खेल में बचपन की कहानी गई, खेल में बचपन की कहानी गई। जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में वृद्ध होके जिया तो क्या, बाद में वृद्ध होकर जिया ही तो क्या, बाद में वृद्ध होकर जिया तो क्या, बाद में वृद्ध होकर जिया ही तो क्या। जब बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि भैया भजन कर लो, घूमने चलो, तो वहाँ बूढ़ा आदमी टिमटिमाता रहता है। जैसे तेल में, दीपक में अंतिम समय में थोड़ा सा तेल बचता है और वो दीपक टिमटिमाता है, उसी प्रकार से वह बूढ़ा आदमी टिमटिमाता है कि भैया आप कुछ नहीं बन रहा जीवन में, अब कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जवानी है, जब तक भगवान का भजन कर लो। तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, ओ तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा, तेल बिन दीप सा टिमटिमाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगा। हरि बोल। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, 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 जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा। जब आदमी बुढ़ापा आ जाता है और आंख में
दिखना बंद हो जाता है, नाक से नाला बहने लगता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो जब अंतिम समय में बुढ़ापे में पलंग पर पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग व्यक्ति करता है और नाक से नाक बहने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंख में दिखाई देना बंद हो जाता है, कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, पैर चलने में असमर्थ होते हैं, तो वहां जाकर के आदमी फिर रोता है। जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, हो जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा, जाके मंजिल के नजदीक रोने लगा। अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, अपने करने का फल जब लगा भोगने, हो अपनी करनी का फल जब लगा भोगने, अपने करने का फल जब लगा भोगने। और अंतिम समय में जब सारे समाज के व्यक्ति, समाज के पड़ोसी जितने भी भाई बंधु माता पिता सब साथ जो छोड़ देते हैं, अपने लड़का बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, उस समय आदमी कैसा होता है? उस समय जैसे मछली पानी से निकाल दिया जाए और तड़पती है, उसी प्रकार से ये हम सबका जीवन होता है। अंतिम समय में मछली की तरह आदमी तड़पने लगता है। जल बिना मीन सा तड़फड़ाता रहा, जल बिना मीन सा तड़फड़ाता रहा, जल बिना मीन सा तड़फड़ाता रहा, जल बिना मीन सा तड़फड़ाता रहा। जाके आता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा, ओ यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर जय लगाता हो वृंदावन धाम की। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहिए। और अंतिम समय में जिसका हमको अभिमान होता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई बंधु, ये सब अंतिम समय में कोई भी साथ नहीं जाता है। क्या होता है? सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जितना भी बनाए करोड़ों की संपत्ति बनाते बनाते पूरी उम्र समाप्त हो जाती है और अंतिम समय में आदमी जाकर के समाप्त हो जाता है। छोड़े घर द्वार हाथी व घोड़े यहाँ, छोड़े घर द्वार हाथी बघोड़े यहाँ, छोड़े घर द्वार हाथी व घोड़े यहाँ, छोड़ घर द्वार हाथी बघोड़े यहाँ। घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ, घर के लोगों ने भी नाते तोड़े यहाँ। जब गया देख ले हाथ खाली गया, जब गया देख ले हाथ खाली गया, जब गया देख ले हाथ खाली गया, जब गया देखने हाथ खाली गया। अपनी करनी पे आंसू बहाता रहा, अपनी करनी पे आंसू बहाता रहा, ओ अपनी करनी पे आंसू बहाता रहा, अपनी करनी पे आंसू बहाता रहा। हो जाके आता रहा, आगे जाता रहा, जाके आता रहा, आगे जाता रहा। यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा। हो इसी आवागमन के उलट फेर में, इसी आवागमन के उलटे फेर में,
वक्त हीरा सा हाथों से जाता रहा, वक्त हीरा सा हाथों से जाता रहा, ओ वक्त हीरा सा हाथों से जाता रहा, वक्त हीरा सा हाथों से जाता रहा, जाके आता रहा के जाता रहा, जाके आता रहा, जाके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाता रहा। इसलिए आवागमन से छुटकारा पाना है, संसार सागर से मुक्ति पाना है तो क्या कहना है? राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, ओ तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल 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 प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, ओ प्यारे राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, ओ प्यारे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, बोल बोलो, तेरा क्या लगेगा मोल प्यारे, राधे राधे बोल, बोल बोल, राधे राधे 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 बोल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाके आता रहा आके जाता रहा, यूं ही 84 चक्कर लगाते रहा। इस 84 के चक्कर से बचना है तो भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान नाम कथा है। श्री सौनकादि 88,000 ऋषि, श्रोता समुदाय 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज प्रधान वक्ता, सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान है। 88,000 ऋषि का बड़ा ही सुंदर श्रोता समुदाय बैठा हुआ है। इसी श्रोता समुदाय के प्रधान श्रोता श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया। ये 6 प्रश्न हम सबके जीवन के भी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न पूछते हुए श्री सूत जी महाराज से पूछा, पुंसा मेकांततः श्रेयास्तन्ना संसतुमर्हसि। बोले महाराज, सूत जी महाराज आप समस्त कोटि करोड़ सूर्यों के समान हैं, इसलिए भगवान आप हमें बताएं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सबका ये प्रश्न है, सारे संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, उसका ही सब लोग उपाय करते हैं। कोई भागवत कर रहा है, कोई शिव पुराण कर रहा है, कोई देवी भागवत कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है, कोई 16 सोमवार का व्रत कर रहा है, कितने कितने अखंड रामायण का पाठ कर रहा है, कर्म कांड कितने सारे हैं। सब अपने अपने उपाय को बना रहे हैं
कि किसी भी प्रकार से हमारे परिवार का कल्याण हो जाए, हमारे घर का कल्याण हो जाए, सब लोग सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे। तो ये संसार में श्री सौनकादि महाराज ने भी यही प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछा कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, उसका आप कुछ उपाय बताएं। दूसरा प्रश्न करते हैं कि महाराज शास्त्र बहुत है लेकिन लोगों के पास में समय कम है, और समय कम होने के कारण आप बताइए कि वह कौन सा शास्त्र पढ़े जिससे उसका जल्द से जल्द उद्धार हो सके। तीसरा प्रश्न श्री सौनक जी महाराज ने कहा कि भगवान यदि जगदीश्वर सर्व समर्थ है, भगवान जब सब कुछ चलाने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो फिर भगवान सब कुछ व्यवस्थित क्यों नहीं चलाते हैं? और अगर भगवान के भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से संसार जलमग्न हो सकता है, तो फिर भगवान या तो जलमग्न कर दे या तो फिर इस संसार में आकर के लोगों को व्यवस्थित धन दे दे, लोगों को काम करने की आवश्यकता ना पड़े। भाई लोग दिन रात से काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात रात भी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए कि हमारे घर में सुख शांति आ जाए, हमारे घर में पैसे आए तो लोग सुखी रहेंगे। तो भगवान जब सब समर्थ है तो फिर भगवान सबको सब एक सी व्यवस्था क्यों नहीं देता? तो श्री सूत जी महाराज से सौनकादियों ने फिर पांचवा प्रश्न किया, बोले महाराज यदि भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं तो कितने अवतार भगवान के हुए, और जब भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर के यही रहना चाहिए, जाते क्यों हैं? क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान जब चाहे जब आ जाएंगे, जब चाहे जब चले जाएंगे, उनके ऊपर कोई नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है भगवान, जब चाहे जिस भी अवस्था में चाहे जो भी भगवान रूप लेना चाहे उस रूप लेकर के भगवान पृथ्वी पर धरातल पर आ जाते हैं। तो सौनकादियों ने पूछा महाराज जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार क्यों हुए, और भगवान ने अवतार क्यों लिया, और जब भगवान ने अवतार लिया तो इस धरातल पर भगवान चले क्यों गए, सब लीला संभरण करके भगवान चले क्यों जाते हैं, और फिर जब भगवान चले जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गतः, बोले जब भगवान इस धरातल से चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कहाँ जाता है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज तो प्रसन्न होते हैं कि सौनकादि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, सार्वभौम प्रश्न है, सबको इसी का उत्तर जानना है। सब दिन रात से मेहनत कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजन, 2 अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि भगवान है, इसलिए 2 अगरबत्ती निश्चित रूप से सब कोई लगाते कि भगवान है। जो जितना भी नहीं भी मानने वाला है तो भी वो भगवान को एक न एक बार दिन भर में याद कर ही लेता है, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है, सबको मालूम है कि अपने सबके ऊपर एक भगवान है। तो सौनकादि ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इन सारे प्रश्नों का ही उत्तर श्रीमद् भागवत में छिपा हुआ है। जो जो इस सारे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं केवल भागवत को श्रवण कर ले तो सारे प्रश्नों के उत्तर भागवत जी में सबको प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज ने वर्णन किया, बोले आपने कहा कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्राणी मात्र का कल्याण केवल माया में लिप्त होने से नहीं होगा। माया को तो सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। सूत जी कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण भगवान का भजन करने से होगा, माया में लिप्त होने से नहीं होगा। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया और सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है, भगवान को पाना है तो कौन सी भक्ति करना है? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान से हेतु रहित भक्ति होना चाहिए। हेतु रहित अर्थात 5 नारियल भगवान को मना दिए कि भगवान हमारे घर में लड़का बच्चे होंगे तो हम 5 नारियल चढ़ाएंगे, या नारियल की माला बना करके चढ़ाएंगे, या कथा करेंगे, या ये चढ़ाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये हमको पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता, हमारी
हेतु रहित भक्ति होना चाहिए। जैसे हम व्यापार करने जाते हैं, किराना दुकान में जाते हैं तो भाव पूछते हैं कि भैया क्या भाव से है, उसी भाव से हम उस किराना को ले लेते हैं, सामग्री को ले लेते हैं। तो ये हमारा व्यापार हो गया व्यापारी से। हम उसको कुछ पैसे देते हैं, 50 रुपए दिए, 50 रुपए के बदले हमने 1 किलो शक्कर ले लिया, तो ये व्यापार हो गया। तो हमको भगवान से व्यापार नहीं करना है। अगर हमने भगवान के पास में 10 रुपए चढ़ाए तो हाथ जोड़ करके भगवान लड़की का लड़का हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी चीज मांग लेते हैं। सोना चांदी आ जाए, जवाहरात आ जाए, भगवान घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, एसी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। 10 रुपए चढ़ाया और सब कुछ भगवान से मांग लेते हैं। तो भगवान को मालूम है कब कौन सी चीज किसको कब चाहिए। तो भगवान कहते हैं हमसे अहेतुक्य प्रतिहता, हमसे हेतु रहित भक्ति करना चाहिए। क्योंकि ययात्मा संप्रसीदति, मैं उसी को स्वीकार करता हूं जो हेतु रहित मेरी भक्ति करता। तो यहां पर जैसे मीरा जी ने भक्ति किया था, जब मीरा जी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ये लाइट जा रही, हम भी ऐसे ही जाने वाले हैं एक न एक दिन। फिर कहेंगे अच्छो बोलो आदमी तो यार भैया, अब भी मिलो 4 दिन पहले गाओ भैया, मट्टी बन गो जी। बस जैसे जी लाइट जा रही ना, ऐसे ही आदमी की आंख बंद हो जाएगी, गई लाइट, बस फिर क्या रह जाएगी कहानी, अच्छो आदमी तो चलो गो भैया। इसलिए भैया जितना जल्दी हो सके भगवान का भजन कर लो, यजन कर लो, पूजन कर लो, नाम कर लो। नाम रहेगा उन्हीं का जो नर धर्म में धन को लगावेंगे, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जावेंगे। तो जोड़ जोड़ करके मत मरो, कुछ ना कुछ करके जाओ संसार में, क्योंकि हम ना रहेंगे बंधु, तुम ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल ये कहानी रह जाएगी। तो भगवान से हेतु रहित भक्ति करना चाहिए। भगवान को व्यापार पसंद नहीं है। एक नारियल के बदले हम भगवान से सब कुछ मांगना चाहते हैं, तो भगवान वही देखता है कि हमसे बताओ एक नारियल की आवश्यकता क्या भगवान को है। भगवान ने जिस सारे संसार को बनाया है, हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगा करके सब कुछ मांगना चाहते हैं। हम भगवान को एक नारियल चढ़ा करके, जिसने पूरे संसार को बनाया उसको एक नारियल चढ़ा करके हम सब कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती कि तो ही जो चीज हमने बनाया वही चीज चढ़ा करके व्यक्ति उनसे ही मांग रहा है। तो भगवान कहते हैं हेतु रहित भक्ति होना चाहिए। जैसे कैसी भक्ति होना चाहिए, जैसे मीरा जी की भक्ति थी। मीरा जी का विवाह, मीरा जी के सामने से बारात जा रही थी, तो मीरा जी ने कही कि हमको भी दूल्हा चाहिए, हमको भी दूल्हा चाहिए। तो उनके माता पिता ने दूल्हा के रूप में भगवान कन्हैया की एक मूर्ति प्रदान कर दी। तो वही मीरा जी समझ गए कि यही हमारा दूल्हा है। निश्चित रूप से निरंतर वही दूल्हा को समझ करके मीरा जी ने अपने चित्त में उस परमपिता परमेश्वर को बिठा लिया, और हमेशा जब भी भोजन करती तो पहले दूल्हा को कराती, स्नान करती तो पहले दुल्हा को स्नान कराती, भगवान कन्हैया को स्नान कराती। और मीरा जी का चित्त इतना जोर से चिपक गया कि लोगों ने मीरा जी को जहर भी पिलाया, अलग करना चाहे भगवान से, लेकिन मीरा जी अलग नहीं हुई। ऐसे ही भगवान से निश्चल भक्ति होना चाहिए। भगवान में केवल और केवल हेतु रहित भक्ति ना हो, केवल कुछ पाने के लिए इच्छा करके हम पूजन ना करें। अगर भगवान हमारा काम नहीं करते तो हम पूजन पाठ बंद कर देते हैं।
जैसे एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति निरंतर गणेश जी की पूजन करता था। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 6, 7, 8 वर्ष तक गणेश जी की पूजा करता था। अब एक महात्मा जी के पास गया, बोले महात्मा जी आप हमें ये बताओ, हम गणेश जी की पूजा इतने वर्षों से कर रहे हैं लेकिन आज तक हमको कोई फायदा समझ में नहीं आया। बोले अच्छा क्यों, कौन सा फायदा नहीं आया? बोले आज तक मुझे गणेश जी ने कुछ भी प्रदान नहीं किया। तो महात्मा जी सरल स्वभाव समझ करके उस व्यक्ति को कहते हैं, बोले अच्छा भैया चलो ठीक है, तुमको गणेश जी पसंद तुम्हारे ऊपर नहीं हुए, एक काम करो, तुम ये हनुमान जी की मूर्ति ले जाओ, क्योंकि ये हनुमान जी की मूर्ति कलयुग में आज भी साक्षात हनुमान जी निवास करते हैं। तो जाओ इन हनुमान जी की मूर्ति को तुम पूजन करना प्रारंभ कर दो। वह व्यक्ति गया, जाकर के घर में जैसे ही जाता है तो गणेश जी की मूर्ति को रख देता है ऊपर वाले आले में, और हनुमान जी की मूर्ति नीचे रख देता है। तुरंत जैसे ही अगरबत्ती लगाना प्रारंभ किया, धुआं उस अगरबत्ती का निकलना प्रारंभ हुआ, तो वह व्यक्ति ने देखा कि हनुमान जी को तो वो लगा रहा है धूप, लेकिन वह धुआं उड़ करके गणेश जी की नाक में जा रहा है। तो वह व्यक्ति समझ जाता है, बहुत निश्चल मन का होता है, तो वह समझ जाता है भैया बोले गणेश जी तुम्हारी इतने दिने इतने वर्षों से मैं तुम्हारी पूजन कर रहा हूं, अभी तक तुमने मुझे कुछ भी आशीर्वाद प्रदान नहीं किया, और फ्री में ये धुआं की सुगंध क्यों ले रहे हो? तो रुई उठाया, रुई उठा करके गणेश जी की सूंड में डालने लगा, नाक बंद करने लगा। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बोले वाह भक्त, तुझे ये तो मालूम हुआ कि मैं सूंघता हूं, मैं सुगंध लेता हूं, तो चाहे रीझ भजो चाहे खीज भजो, उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, लेकिन जपते रहो। जैसे गांव में किसी ने कहा दौड़ते दौड़ते आया कि भैया शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठ जाएंगे ना। कोई डंडा निकालेगा, कोई बर्छी निकालेगा, कोई तलवार निकालेगा, कोई चाकू निकालेगा। सब अपने अपने हिसाब से अपने घर में जो जो सामग्री बचने के लायक है सब अपने अपने साथ में रख लेगा। इसी प्रकार से जैसे शेर आया, कदाचित शेर नहीं आया, सामने वाले ने झूठ बोल दिया कि शेर आया, लोगों को भ्रमित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग सतर्क हो गए कि अस्त्र शस्त्र को धारण कर लिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ भक्ति होना चाहिए भगवान को पाने की। एक तो भगवान को किसी ने देखा नहीं, हम भी यहां से सुना रहे, हमने भी भगवान को नहीं देखा। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया ये ब्राह्मण लोगों ने सब अपनी अपनी कमाई खाने की व्यवस्था बना लिया है, कुछ भी होता नहीं है, भगवान कहीं है नहीं है, केवल ये ब्राह्मण देवताओं ने अपने हिसाब से बना लिया है। तो भैया हम भी भगवान को नहीं जानते, तुम भी भगवान को नहीं जानते, या भगवान है नहीं है वो भी चलो ठीक, लेकिन अपना कर्म अपन करते रहो। अपने पास अस्त्र
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मीरा जी भगवान को ऐसे मानने लगी जैसे स्वाभाविक प्रेम, भगवान से स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे स्वाभाविक प्रेम पति पत्नी का होता है। अगर पति विदेश गया हो तो पत्नी उसकी प्रतीक्षा हर क्षण हर प्रतिफल करती है, प्रतीक्षण करती है कि मेरा पति आने वाला है, मेरा पति आने वाला है। इसी प्रकार से भगवान से अहेतुक्य प्रतिहतात्मा ये आत्मा संप्रशीदति, हेतु रहित भगवान से भक्ति होना चाहिए। मीरा जी के चित्त में गिरधर गोपाल इतनी जोर से चिपके कि मीरा जी निकालना भी चाहती है लेकिन भगवान निकलते नहीं है। एक तो देखो भगवान किसी के पकड़ में आते नहीं है। जब पूतना भगवान को जहर पिलाने आई तो पूतना कह रही छोड़ दे लाल छोड़ दे, बकी पुकारे। पूतना कह रही छोड़ दे लाल छोड़ दे लाल, लेकिन भगवान कह रहे हैं एक तो मौसी जी हम कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। इसी प्रकार से एक तो भगवान कभी पकड़ में आता नहीं है, चाहे कैसे ही भजो। एक तो पकड़ में आएगा नहीं और धोखा से पकड़ में आ गया तो भगवान का नाम ही बड़ा क्लिष्ट है। कर्षयति इति कृष्णा। भगवान का नाम कैसा है? जैसे मछली का कांटा होता है। आप सब लोग जानते होंगे माचागोरा डैम बनी गया है पास में। माचागोरा डैम में मछली पकड़ने वाले यहाँ से जाते भी होंगे तो उनके पास कभी रोक करके देखना एक कांटा रहेगा। वो कांटा मछली पकड़ने वाला कांटा टेढ़ा होता है। कैसे टेढ़ा होता है? जैसे कृष्ण जी का नाम है ना, का है वो भी टेढ़ा, नीचे रेप लगी है वो भी टेढ़ी, फिर आधा शाह है तो वो भी आधा टेढ़ा, फिर ना है तो वो भी टेढ़ा, उसके बाद में एक डंडी लगी है तो वह डंडी मानो भगवान से मिलते मिलते वहां पे पूर्ण विराम कर देते कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। तो जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा होता है उसी प्रकार से भगवान जी के नाम में जो रेप लगी है नीचे, वहां मानो भगवान की ओर आकर्षित एक बार पकड़ लेती है तो फिर जैसे मछली में जो कांटा में जो मछली फंस जाती है वो मछली चाहे कितना भी चटपटाती रहे, निकलने की कोशिश करे, निकलती नहीं है। उसी प्रकार से ये भगवान का नाम है, एक बार अगर चिपक गया, पकड़ में आ गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जवानी है जब तक भगवान का नाम स्मरण करते रहो, क्योंकि बुढ़ापे में कृष्ण का नाम निकलना मुश्किल है। जिसके दांत नहीं है उस वो जरा कृष्ण नाम बोल के देखो, हवा बस निकलेगी। जिसके दांत नहीं है वो जरा ही बोल के देखने घर में जाकर। जिसके दांत है वही कृष्ण नाम बोल सकता है, जिसके दांत नहीं है तो वो बस हवा ही हवा निकलना है, कुछ नहीं होना है। इसलिए जब तक जवानी है जब तक कृष्ण 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 बोलते रहो, क्योंकि कृष्ण नाम से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। मीरा जी के चित्त में गिरधर गोपाल इतने चिपक गए कि मीरा जी ने सब कुछ राजपाट धन वैभव यश सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का नाम निरंतर स्मरण करने लगी और कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल। हमको भी जीवन में वही स्मरण करना है कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब हम ये वासना सारी वासनाओं को छोड़ेंगे और गिरधर गोपाल में चित्त को लगाएंगे, देखो दो अगरबत्ती से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। और एक तो अगरबत्ती को जलाना भी बंद कर दो क्योंकि उसमें बांस होता है। तो बांस को जलाना हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में उपयोग नहीं कहा गया कि बांस को नहीं जलाना चाहिए, बांस को मरते समय जलाना चाहिए। तो अगरबत्ती जलाना आज से बंद कर दो, धूप बत्ती जलाओ। पहले के जमाने में क्या चलती थी? धूप, कंडा जला करके धूप दिया जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ तो ये अगरबत्ती बन गई और मार्केटिंग करने वालों ने अगरबत्ती पहुंचा दी, हम जलाने भी लगे। तो अगरबत्ती जलाना बंद कर दो क्योंकि उसमें बांस होता है। तो यहाँ पर अहेतुक्य प्रतिहता, भगवान से प्रीति अहेतु की हो। जैसे मीरा जी के चित्त में गिरधर गोपाल चिपके थे वैसे ही भगवान का, देखो भगवान अगरबत्ती के भूखे नहीं है, भगवान नारियल के भूखे नहीं है, भगवान केवल भाव के भूखे हैं।
एक तुलसी का पत्र भी चढ़ा रहे हो तो भी उसमें भगवान की भाव से तुलसी का पत्र चढ़ाओ, क्योंकि ये जो हमें मनुष्य मिला है केवल भगवान की पूजन वंदन करने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ सदो ग्रंथन गावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धामो मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि धामा। पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो मीरा जी के चित्त में गिरधर गोपाल ऐसे चिपक गए, मीरा जी निकालना भी चाहती है लेकिन भगवान फिर निकलते नहीं है। तो मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आप नो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जैसे मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में चिपका था, वैसे ही हमारी भी भावना भगवान से होना चाहिए। केवल और केवल व्यापार के लिए भगवान को याद नहीं करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, हम भगवान की फोटो घर में रखते हैं और मीठा या शक्कर या गुड़ उनकी फोटो में छोड़ देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़की बंद कर देते हैं। फिर खिड़की कब खुलेगी? शाम के समय खुलेगी। फिर उसके बाद में रात्रि में शाम के समय खिड़की खुली, उसके बाद में दीपक अगरबत्ती हुआ, फिर खिड़की बंद हो जाएगी। अगर कदाचित रोज दिन ठीक है, अगर किसी शादी में विवाह में या कहीं फंक्शन में गए तो खिड़की बंद रहेगी 4-5 दिन के लिए, जब तक हम घर आना जाए प्रोग्राम से। तो भगवान को हम केवल और केवल अपने हेतु के लिए ही रखे हैं कि भगवान जी हमारा काम करते जाओ और खिड़की में बंद होते जाओ। हम सुबह शाम भगवान की अगरबत्ती लगाते हैं और खिड़की बंद कर देते हैं, वही खिड़की में धुआंधार हो जाता है, भगवान धुआं के बीच में बैठे रहते हैं, भगवान भी मुस्कुराते हैं, वाह भैया ऐसे ऐसे भक्त हैं कि बताओ धूप बत्ती अगरबत्ती जलाया और खिड़की बंद कर दिया, पूरे भगवान धुआं में लिप्त हो गए, भक्त को कोई चिंता नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है चलो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाई उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि जी ने भगवान की प्राप्ति कर लिया, फिर तो हम सब जानते हैं कि भगवान की भक्ति कैसा करना चाहिए। तो भगवान ने वही बात कही कि मुझसे जो भक्ति करो अहेतु की भक्ति करो, मुझसे व्यापार मत करो। इस प्रकार से भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की महिमा को बताते हुए कहा, वेदव्यास जी कहते हैं, कहा कि एक समय मैंने पहले
चार वेदों की रचना कैसे किया। चार वेदों की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने ऐसे किया कि चार वेदों के बाद में श्री वेदव्यास जी महाराज के मन में कुछ क्षोभ हुआ तो धीरे धीरे सनई सनई 6 शास्त्र बनाया, फिर पुराणों को बनाना प्रारंभ किया। 17 पुराण सनई सनई धीरे धीरे 17 पुराणों को लिख डाला। लेकिन खिन्न मन से एक बार व्यास मंडल पर बैठे हुए थे, जैसे ही मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे, उसी समय हरि गुण गाते, बीना बजाते, रस बरसाते श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ, उसी समय नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को देखा कि वेदव्यास जी, आपने 6 शास्त्र और वेदों की रचना करने के पश्चात और 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी आपका मन खिन्न मन से क्यों बैठे हुए हैं। उसी समय वेदव्यास जी कहते, बोले महाराज नारद जी, आपका दर्शन मुझे हुआ है, अब मेरी जितनी भी उत्कंठा है वह सब समाप्त हो जाएगी। तो नारद जी ने बताया, कहा कि तुम्हें कौन सी समस्या है, कौन सा दुख है। बोले महाराज, मैंने 17 पुराणों को लिखने के बाद 6 शास्त्रों को लिखने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, मेरे मन में असंतुष्टि है, उसका आप कुछ कारण बताएं। तो नारद जी महाराज ने बताया। नारद जी महाराज कहते हैं कि वेदव्यास जी, आपने 17 पुराणों को लिखने के बाद भी अभी तक अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अभी तक आप केवल वेदों का उपयोग कर रहे थे। वेद में लिखा है कि शिव संकल्प मस्तु, तो आपने उसी का अर्थ लिख दिए कि शिव संकल्प मस्तु, कि शिव का ध्यान करते रहो और मन में धर्म का संकल्प करते रहो। आपने केवल वेदों का ही सार सारी पुराणों में लिखा, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बोले मुझे देखो, नारद जी महाराज अपना पूर्व चरित्र श्री वेदव्यास जी महाराज को बताने लगे। बोले मुझे देखो, मैं एक दासी का पुत्र था, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम लेने से मेरा किस रूप में अवतार हुआ है ये समझो। तो नारद जी महाराज अपना पूर्व चरित्र वेदव्यास जी महाराज को बताने लगे। कहा, मैं एक दासी का पुत्र था, मैं एक काम करने वाली का पुत्र था। मेरे घर में रोज संत महात्माओं की मंडली आया करती थी। तो मेरे माताजी का एक ही काम था कि संत महात्माओं की मंडलियों के जितने भी भोजन के पात्र थे उनको रोज धो करके रखना, और जितना भी उसमें जूठन बचता था वह मैं और मेरी माताजी रोज प्रतिदिन पाते थे। हमारा एक ही काम था महात्माओं के बर्तन को धोना, उसमें से जो जूठन बचती थी उसको हम लोग प्राप्त करते थे। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं संत महात्माओं के साथ में चला जाऊं, लेकिन मेरी माताजी कहती, बोले बेटा इस बुढ़ापे में मुझे तू अकेला छोड़ करके कहां जाएगा। सारे साधु संत महात्माओं ने भी कहा, बोले अरे नारद, तुम अपनी माताजी को इस अवस्था में छोड़ करके बिल्कुल मत जाओ, जब तुम्हारी माताजी सुधार जाएगी जब तुम हमारे पास आ जाना। और सारे संत महात्माओं ने नारद जी को कहकर के उत्तर दिशा की ओर भगवान का कीर्तन करते हुए चले जाते हैं। नारद जी महाराज को एक श्लोक प्रदान कर देते हैं कि तुम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहना, जब तुम्हारी माताजी सुधार जाएगी तब तुम उत्तर दिशा में आ जाना। तो संत महात्माओं की मंडली तो उत्तर दिशा में चली गई। अब नारद जी महाराज सोचने लगे कि कब हमारी माताजी जाए स्वर्ग को और कब हम भगवान का भजन करने के लिए उत्तर दिशा में जाएं। तो नारद जी महाराज के देखते ही देखते एक दिन किसी ने आकर के बताया कि नारद जी, तुम्हारी माताजी सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो नारद जी महाराज तो मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो चाह ही रहा था कि माताजी चली जाए। तो जैसे ही माताजी गई तो नारद जी प्रसन्न हो गए, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर मैंने लोगों के सामने ज्यादा प्रसन्नता दिखाए तो लोग कहेंगे कि बताओ इसकी माताजी समाप्त हुई, ये हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो नारद जी महाराज थोड़े दुखी मन से आए सबके साथ में, और जितने भी अंतिम संस्कार की क्रिया होती है नारद जी ने किया, और सारी क्रिया करने के पश्चात में नारद जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चले गए, जहां जहां संत महात्माओं की मंडली गई हुई थी। उसी समय सारे संत महात्माओं की मंडली को खोजने के लिए नारद जी महाराज ने उत्तर दिशा में प्रवेश किया, तो संत महात्माओं की मंडली तो नहीं मिली। चलते चलते एक बड़ वृक्ष आया, उसके सामने जैसे ही नारद जी महाराज ने अपना आसन जमाया, उसी समय एक थोड़ी सी छटा प्राप्त हुई।
जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमक करके समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से नारद जी महाराज के सामने एक बिजली जैसे भगवान ने दर्शन दिया, तुरंत वहां से चलायमान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो नारद जी महाराज वही छटा को, वही भगवान की मूरत को देखने लगे। जैसे ही देखने की इच्छा जागृत किया, लेकिन वहां छटा केवल कुछ क्षण के लिए आई, वहां से लिप्त हो गई, गायब हो गई। तो नारद जी महाराज वही सोचने लगे कि वहां हमको दर्शन करना है, वही छटा का हमको पान करना है, वही दर्शन करना है। ऐसा सोचते सोचते नारद जी महाराज ने सारे अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही प्राणों का त्याग किया तो दूसरा जन्म कहाँ मिला? देखो, दासी पुत्र थे, अभी काम करने वाले के लड़के थे, पुत्र थे, लेकिन जैसे ही दूसरा जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? ब्रह्मा जी की गोदी में। संत महात्माओं के संग करने से, संत महात्माओं के कण को पाने से, इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवता कभी भी आए तो अपने घर में थोड़ा थोड़ा भोजन करवाओ, और जब भोजन कराए तो उस भोजन को थोड़ा थोड़ा अपने सभी घर वालों को प्रसाद रूप में बांटना चाहिए, क्योंकि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां संत महात्माओं की मंडली आ जाए, जो मिल जाए प्रसाद, उस प्रसाद को लेना चाहिए, और संतों का क्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी भी कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए तो उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, जैसे ही पंडित जी महाराज या कोई महात्मा अपने घर में आते तो हम हाथ जोड़ करके अपने प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, महाराज जी को बोल नहीं देते। बोले महाराज जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, महाराज जी वो काम नहीं हो रहा, महाराज जी धागा बना दो, महाराज जी हवन कर दो, महाराज जी ये कर दो, महाराज जी वो कर दो। महाराज जी चुप देख ही रहे हैं, सब बोल रहे हैं जजमान ही। तो कभी भी संत महात्मा ब्राह्मण आए तो चुप होकर के उनकी कथा को या जो भी वह ब्रह्म वाक्य कहे उसको श्रवण करो। हो ना हो एक भी वाक्य अगर अपने जीवन में सुधरने वाला निकल जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण कभी भी आए तो उनके सामने चुप होकर के बैठना चाहिए, उनके मुख से जो भी वाक्य निकलता उसको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वह संत महात्मा नहीं बोलते, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, वह साक्षात ब्रह्म बोलते हैं ब्राह्मण के संत के मुख से। तो नारद जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ कहाँ? श्री ब्रह्मा जी की गोदी में। केवल और केवल संत महात्माओं की प्रसादी को जूठन खाने से दूसरा जन्म कहाँ मिल जाता है? ब्रह्मा जी की गोद में। और जैसे ही ब्रह्मा जी की गोद में नारद जी का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो नारद जी को तो सब कुछ ध्यान था। उसी समय सारे लोगों ने, सारे संत महात्माओं ने नारद जी को क्या दिया? देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। सारे देवताओं ने मिलकर के श्री नारद जी महाराज को वीणा प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने उनमें स्वर प्रदान किया, सरस्वती जी ने स्वर प्रदान किया। और मूर्छित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहं। और जैसे ही मैंने वीणा धारण किया, तो जैसे ही वीणा धारण करते तो मेरे इस वीणा से भगवान का गुणानुवाद होने लगता है। तो साधु संतों का क्षण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही बात नारद जी के प्रसंग में हम सबको प्राप्त होती है। नारद जी महाराज ने जब जन्म लिया तो सारे देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। जब हम संतों का क्षण, संतों का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है। और आजकल चल रहा है बफर। बफर में जितने लोग खा रहे हैं तो पहले लोगों की बुद्धि देखो कितनी प्रबल रहती थी। आज पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज भी उनकी बुद्धि देखो, उनका शरीर देखो कि आज भी कितना अच्छा चलायमान है। आज भी वह हमसे ज्यादा काम करने में समर्थ है, क्योंकि इन्होंने कभी बफर में भोजन नहीं किया। ये शुद्ध भोजन करते थे, घर में हाथ से बना वाला, चूल्हे में बना वाला। जब से ये बफर चालू हुआ है, जब से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी है। ना उसमें भाव रहता है, ना उसमें शुद्धता रहती है, ना उसमें बनाने की शुद्धता रहती है, ना बनाने वाले में शुद्धता रहती है। कौन कब कौन सी अवस्था में भोजन बना रहा है इसका किसी को आभास भी नहीं होता। लेकिन बफर में जब अच्छी अच्छी डिश रहती है ना, तो सब कुछ भूल जाता आदमी। अच्छे अच्छे रसगुल्ला
और रसमलाई आदि आदि। अपने क्षेत्र में तो थोड़ी बहुत ही चलता है, सब्जी रोटी दाल चावल, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो हलवा, इतना ही चलता बफर में। लेकिन बाहर जब जाकर के देखो तो 50 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। तो 50 प्रकार के व्यंजन में लोग देख करके लुप्त हो जाते कि भैया ये होता है भोजन, और उस भोजन को करने से बुद्धि नष्ट होती है। कभी भी अगर परिवार में जाओ तो जितना हो सके बफर से बच के चलो, तो हमारी बुद्धि में परिवर्तन होगा, भगवान का गुणानुवाद करने में आनंद आएगा। तो यहाँ पर संतों की प्रसाद को हमेशा पाना चाहिए। नारद जी महाराज ने अपना पूरा चरित्र श्री वेदव्यास जी महाराज को बताया कि मुझे संत महात्माओं के प्रसाद के कारण साक्षात ब्रह्मा जी की गोदी में अवतार प्राप्त हुआ। तो बोले तुम इस खिन्न मन से मत बैठो, मैं तुम्हें 4 श्लोक प्रदान करता हूँ। वो 4 श्लोक कौन से हैं? बोले वो 4 श्लोक मुझे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने दिया था, और वही ब्रह्मा जी के माध्यम से अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। बोले ये श्लोक आए कहां से? तो बोले ये परंपरागत आए हैं। पहले विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ये जो श्लोक हैं विष्णु जी की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पर अटका, जैसे ही ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, जैसे ही नारद जी की शाखा से ये फल टपका तो वेदव्यास जी महाराज को नारद जी महाराज ने वह 4 श्लोक प्रदान किए। बोले इन 4 श्लोकों के माध्यम से तुम इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करना और लिखना प्रारंभ कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मन में क्षोभ है कि मैंने 17 पुराणों को लिखने के बाद भी संतुष्टि आपको नहीं है, तो ये 4 श्लोक मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। आह में वास में माग्रे, इन 4 श्लोकों को प्राप्त करके, 4 श्लोक पहले थे जो विष्णु जी ने प्रदान किया था, 4 श्लोकों के ही माध्यम से वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक बनाए हैं, 4 श्लोक के। तो वेदव्यास जी महाराज ने संरक्षणा करना प्रारंभ कर दिया। 4 श्लोक के विभाग करके धीरे धीरे सनई 18,000 श्लोक की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली, जिसमें 335 अध्याय है। श्रीमद् भागवत में कितने अध्याय है? 335 अध्याय और 12 स्कंद। 12 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है ये भगवान का हृदय माना जाता है, और इस 10वें स्कंद में जो प्राण है ये गोपी गीत, इसमें प्राण उसको माने जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है 4 श्लोकों के माध्यम से 18,000 श्लोक की संगीता हो गई। जैसे ही 18,000 श्लोक बने तो वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि ये श्लोक तो बन गए, ये पुराण तो बन गई, लेकिन इसको पाने वाला, पीने वाला पात्र अच्छा होना चाहिए, पात्र अच्छा होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज का ध्यान आया। सुखदेव जी महाराज का ध्यान आते ही वेदव्यास जी महाराज ने एक श्लोक अपने शिष्यों को प्रदान किया कि जाओ जंगल में जाकर के सुखदेव जी महाराज को ये श्लोक सुनाओ। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाशः कनक कपि संवेजयन्तीं च मालाम्। श्री वेदव्यास जी के माध्यम से जैसे ही एक व्यक्ति भगवान के एक श्लोक को गाने के लिए जंगल में प्रस्थान किया, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में थे। उन्होंने इस श्लोक को जैसे ही सुना तो थोड़ा सा अचंभों में पड़े कि इतना सुंदर व्यक्ति है, इतना सुंदर भगवान है कि बरहा पीड़म, जो अच्छे अच्छे मोर पंख को धारण करने वाला है, जो पीतांबर को धारण करने वाला है, बंसी को बजाने वाला है। तो सुखदेव जी महाराज को ध्यान आ गया कि जो ज्यादा सुंदर होता है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो ये भगवान सुंदर तो है लेकिन इसका स्वभाव हमें मालूम नहीं है। तो थोड़े से सुखदेव जी महाराज उस श्लोक के पीछे, भगवान के पीछे भागना चाहते हैं, लेकिन जहां सुंदरता का आभास होता है तो तुरंत बैठ जाते हैं कि बोले जो ज्यादा सुंदर होता है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो सुखदेव जी महाराज फिर भगवान का भजन करने लगे। फिर वेदव्यास जी महाराज ने एक श्लोक दूसरे शिष्य को फिर प्रदान किया। बोले जाओ इस श्लोक को जाकर के जंगल में घूमो, हो ना हो सुखदेव इस श्लोक को श्रवण करके हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो तुरंत सुखदेव जी महाराज के माध्यम से वही श्लोक दूसरा वाला
एक शिष्य को वेद व्यास जी महाराज ने प्रदान किया। बोले जाओ श्लोक को धारण करके जंगल में गाना। कौन सा श्लोक? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदपशाद्भि लेभे गतिम दातृचेतां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमः। दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य कहते हैं, श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटा। बोले अहो उस बकी को देखो, जो बकी भगवान कन्हैया को पूतना मारने के लिए आई थी। तो भगवान ने उसको कौन सी गति प्रदान किया? पूतना को भगवान ने मारा नहीं, पूतना को मात्रोचित गति प्रदान किया है भगवान ने। जो माता यशोदा को गति प्रदान किया है, वही गति पूतना को भी प्रदान किया है। जबकि पूतना आई थी मारने भगवान को, जहर पिलाने के लिए स्तनों पर, लेकिन भगवान ने उस बकी को स्वभाव को तो देखा, ये राक्षसी है, रुद्रासना है, हाथों में खून हमेशा सना रहता है और इसका परिवार भी राक्षसी है, काम भी बड़ा भयंकर है, खून को पीने वाली है, बालकों को मारने वाली है। लेकिन एक ही स्वभाव भगवान को अच्छा लगा पूतना का। कौन सा स्वभाव? कि चाहे जहर पिलाने भी आई, लेकिन मुझे स्तनपान कराने तो आई। उसी कारण से आज पूतना को मानो भगवान ने मात्रोचित गति प्रदान किया है कि आपने चाहे जैसा भी चाहा, मुझे माता, मुझे पुत्र तो समझा, मुझे स्तनपान तो कराया। तो आज बकी को, पूतना को भगवान ने मात्रोचित गति प्रदान किया है। जैसे ही यह श्लोक सुखदेव जी महाराज ने सुना तो सुखदेव जी महाराज अचंभे में पड़ जाते हैं। बोले इतना अच्छा स्वभाव है कि जो मारने आया उसको भी भगवान ने तार दिया, तो हो ना हो इनके साथ में मुझे रहना पड़ेगा, इनकी भक्ति मुझे करना पड़ेगा। जैसे ही शिष्य के पास गए तो कहा कि भैया ये श्लोक तुम कहाँ से लाते हो, थोड़ा हमको भी सुनाओ। तो वह शिष्य कहता, बोले महाराज अगर आपको ऐसे श्लोक चाहिए तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आपको चलना पड़ेगा। तो बोले कहाँ तुम्हारे गुरुदेव? बोले एक सम्प्राश नाम के आश्रम में एक व्यास गुफा है, उस गुफा में आपको हमारे गुरुदेव भगवान प्राप्त होंगे। सुखदेव जी महाराज ने हठात बलात् जल्द से जल्द वेदव्यास जी महाराज के पास प्रस्थान किया, जाकर के प्रणाम किया। उसी समय वेदव्यास जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज जो पात्र में रखोगे तो पात्र अच्छा होना चाहिए। आप अगर गिलास में पानी लोगे तो गिलास में जितना दम है, जितना उसमें सामर्थ्य, उतना ही पानी वह गिलास ले सकती है। और थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए तो लोटा में जल लेना पड़ेगा, और थोड़ा ज्यादा पानी लेना है तो थोड़ा गुंडी लेना पड़ेगा, और ज्यादा पानी चाहिए तो पात्र को बढ़ाना पड़ेगा। जितना बड़ा पात्र रखोगे उतना अच्छा जल आपके पास में आ जाएगा। जितना सुंदर स्वच्छ आप पात्र रखोगे उतना सुंदर जल आपके पास आ जाएगा। तो वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों को तो लिख दिया था, लेकिन इनको पात्र नहीं मिल रहा था कि 18,000 श्लोक अगर किसी कुपात्र के पास चले गए तो हमारे 18,000 श्लोकों को लिखने के बाद में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो आज वेदव्यास जी महाराज को उनके ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और वही 18,000 श्लोक को श्री सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी महाराज ने सनई सनई एक एक करके सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्रारंभ किया तो 18,000 श्लोक की संगीता श्री सुखदेव जी महाराज ने प्राप्त किया, और प्राप्त करके पुनः जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही प्रस्थान किया तो वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे कि 18,000 श्लोक को ये जंगल में लेकर के जाएगा तो फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने ये लीला किया। वह लीला ऐसी करते हैं कि सुखदेव जी महाराज जैसे ही जंगल में गए, उसी समय यहाँ पर महाभारत युद्ध प्रसंग की व्याख्या श्री वेदव्यास जी महाराज ने, सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा, और ये 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत की रचना कैसे प्रारंभ हो गई, 7 दिन में ही भागवत क्यों सुननी चाहिए, 7 दिन में परीक्षित क्यों मरने वाला था, और किस काल की प्रेरणा से राजा परीक्षित ने सर्प को, मरे हुए सर्प को श्रृंगी ऋषि के गले में डाला।
ये सारे प्रश्न सौनकादि 88,000 ऋषि पूछने लगे। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाभारत युद्ध प्रसंग की व्याख्या करने लगते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री समस्त पांडवों ने और कौरवों में बहुत सुंदर और बड़ा भयंकर युद्ध होता है। आज तक ऐसा युद्ध पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ। वह युद्ध की रचना कैसे हुई, वह युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ और किस कारण से इस युद्ध की रचना हो गई, ये सारी कथा आप सुनाने की कृपा करें। तो वेदव्यास जी महाराज और श्री सूत जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो कथा है हम रात्रि के समय में श्रवण करेंगे कि राजा परीक्षित और महाभारत का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा और 7 ही दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। ये सारी कथाओं को हम रात्रि के समय में श्रवण करेंगे, क्योंकि मन लागो बैराग में कुनबा फाड़े दाढ़। कई लोगों के मन में लगी है घर की व्यवस्था कि घर जाना है, ढोर बच्चा देखना है, और माताएं बहनों को लगी है कि टाइम हो रहा है, संध्या कालीन हो रहा है, ढोर बच्चा बंधे होंगे, हमारे घर में पति देव खेत से आ गए होंगे, हमारी रास्ता देख रहे होंगे, और रात्रि के समय फिर कथा श्रवण करने आ रहा है। हमारे जजमान जी भी सुबह से लगे हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है, इधर से उधर चल रहे हैं। तो रात्रि के समय भी कथा करना, 4:45 बजने लगा है, 5 साढ़े 5 बज जाएगा आरती करते तक। इसलिए भैया थोड़ा थोड़ा भजन करो, एकदम से अजीर्ण हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा देखो, भागवत की कथा को समझना पड़ेगा। हम इसलिए ये कथाओं को आप लोगों को थोड़ा क्लिष्ट बता रहे हैं कि जब तक थोड़ा कष्ट नहीं होता तब तक अच्छी कथा समझ में नहीं आती है। कई माताएं बहनें तो बस, बुजुर्ग माताएं तो सो ही रही है, चलन दो कथा, हम तो सो रहे हैं महाराज, जैसे ही आरती हो बता देंगे। तो देखो नाव में आके बैठ गए ना, चाहे नाव में आके आप सोते भी रहो लेकिन नाव तो चलते ही रहेगी ना। तो ये नाव चल रही है, निश्चित रहो, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, नाव में निश्चित रूप से हम पार हो जाएंगे। रात्रि के समय में हम सब लोग महाभारत के प्रसंग को, राजा परीक्षित के प्रसंग को, सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मिलन की कथा को श्रवण करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा बहुत सारी है। रामचरण, राम कथा भी बहुत सारी है। राम कथा कितनी है? 100 करोड़ रामायण है। अनंत शास्त्रम, शास्त्र भी अनेक है, लेकिन लोगों के पास में समय बहुत कम है। हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन सुनने वाले का मन भी थोड़ा लगना चाहिए। और अगर कदाचित मन लग भी गया हमारा कहने में और आपका सुनने में, तो दूसरा टाइम भी तो देखना है कि 8 बजे से फिर बैठना है। इसलिए सब कुछ टाइम व्यवस्थित देख करके चलना पड़ेगा। तो अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए सब लोग हमारे साथ में कीर्तन कर लें, इसके बाद में आरती प्रसाद की व्यवस्था बनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सब लोग एक बार फिर से, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। देखो राधा रानी का स्मरण करना है और राधा रानी से कहना थोड़ी सी कृपा राधा रानी आपकी कर दो, तो हम सब